नमस्कार एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर समस्या की, जो है कि पीसीओडी या तो फिर पीसीओएस। पीसीओएस बहुत कॉमन हो चुका है आजकल। 10 में से 8 लेडीज इससे परेशान है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पीसीओएस क्यों होता है, क्या रीजंस है, साथ ही क्या क्या सिम्टम्स है, क्या टेस्ट करवा सकते हैं आप, और साथ ही उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे अगली बार जब भी मेरे वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं पीसीओडी क्या है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या तो फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। दोनों अलग अलग कई लोग कहते हैं, लेकिन दोनों एक ही है। अब बात करते हैं उसमें क्या होता है, क्यों पीसीओएस किसी को होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो ये हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ये है ओवरी, आप देख सकते हैं। इससे हर महीने एक एग बाहर निकलता है और ट्रैवल करता है, और यदि फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर कहीं तो यहाँ पर बेबी इम्प्लांट होता है। लेकिन पीसीओएस में क्या होता है कि हर महीने जो एक एग इधर से बाहर निकलना चाहिए वो एक एग बाहर नहीं निकलता, और कई छोटे छोटे एग्स बन जाते हैं जो कि यहाँ पर सिस्ट बनाते हैं, जिसकी वजह से आपका ओव्यूलेशन यानी कि एग बाहर नहीं निकल रहा। और इसी के कारण कई रोग अलग अलग होते हैं, जैसे कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होती है, तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी में भी दिक्कत करवाती है। अब बात करते हैं उसके क्या क्या सिम्टम्स है। तो सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला है इरेगुलर मेंसेस, यानी कि डिलेड मेंसेस, या तो फिर किसी किसी को अर्ली मेंसेस भी होते हैं। फिर इरेगुलर मेंसेस यानी कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसमें भी अलग अलग होते हैं। कई लोगों को महीने महीने में भी आ जाते हैं मेंसेस, उसको भी पीसीओएस हो सकता है। ऐसा नहीं कि यदि पीरियड्स रेगुलर है तो पीसीओडी नहीं है, होता है। कई केस ऐसे हैं जिसमें मेंसेस 4-5 महीने तक नहीं आते, कई बार 9 महीने तक फीमेल्स को पीरियड्स नहीं आते, और कई बार दवाई लेने के बाद ही आते हैं, या तो फिर अपने आप आते हैं 2-3 महीने बाद। ये सब लक्षण है पीसीओएस के। साथ ही वेट गेन होता है। कई पेशेंट्स में वेट गेन की भी तकलीफ है, और फिर वो वेट लूज करने में बहुत स्ट्रगल करता है, फिर भी वेट लूज नहीं होता। फिर एक और चीज है, वो है कि हेयर फॉल होता है, या तो फिर अनवांटेड हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ आते हैं, और वो भी मेल टाइप आते हैं, हार्ड। और फिर साथ ही नेक पर यहाँ पर ब्लैक हो जाता है, उसे एक्एंथोसिस नाइग्रिन्स कहते हैं। और जो ब्लैकनेस नहीं जाती वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी एक सिम्टम है, कि जिनको पीसीओडी होता है उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर साथ में पिंपल्स आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, छोटी छोटी बात में चिढ़ जाते हैं पेशेंट। और साथ ही कई बार लीन पीसीओएस भी होता है, यानी कि दुबला पतला हो फिर भी उसको पीसीओडी हो सकता है। तो ये सब लक्षण इंडिकेट करते हैं पीसीओडी की तरफ। अब उसके टेस्ट की बात करें तो यदि आप एएमएच लेवल यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट करवाएंगे तो वो बढ़ा हुआ रहेगा, और साथ ही यदि आप एफएसएच करवाते, एलएच करवाते, वो भी इंक्रीज रहेगा। और जब अल्ट्रासोनोग्राफी यानी कि यूएसजी करवाते हैं उसमें साफ लिखा हुआ रहता है कि छोटे छोटे सिस्ट है आपकी ओवरीज पर। और जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होना चाहती है उनको बहुत दिक्कत रहेगी, क्योंकि ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, और ओव्यूलेशन जब तक नहीं होगा तब तक प्रेगनेंसी नहीं होती। अब बात करते हैं उसकी ट्रीटमेंट की। तो आयुर्वेदा कहता है कि सबसे पहले निदान परिवर्तन, यानी कि लाइफस्टाइल में आपको कुछ चेंजेस करने हैं। क्या क्या चेंजेस करना है, तो एक चीज है कि सुबह उठते ही आपको कुछ योगासन करने हैं, एक्सरसाइज करनी है। हर रोज एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको कोई भी वर्कआउट करना है। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, या तो फिर बटरफ्लाई आसन है, वैसे कोबरा पोज है, वो कई ऐसे आसन है वो आप कर सकते हैं। और ये आसनों के साथ साथ आपको डाइट में मॉडिफिकेशंस करना है, यानी कि खाना हमें हेल्दी खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। क्योंकि जो बाहर का पैकेट फूड्स है, यानी कि चिप्स है या वेफर्स है, बिस्किट्स है, वो सब नहीं लेना है। साथ ही बाहर का खाना बहुत कम कर देना है।
ठीक है, महीने में एक आध बार आप खा सकते हैं, लेकिन ये जो पैकेट चिप्स है या तो फिर जो खाने के साथ कई लोग सेव लेते हैं या तो फिर कुछ भी मंचिंग लेते हैं, वो नहीं लेना है, क्योंकि उसमें कई प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। और उसके साथ साथ आपको हर रोज सिनेमम जिसे कहते हैं उसकी चाय, यानी कि सुबह उठते ही बॉईल करना है पानी, उसके अंदर आधा चम्मच सिनेमम पाउडर डालना है और उसे लेना है। इससे भी कई हद तक आपकी साइकिल रेगुलेट होगी, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है वो भी कम होगा। और फिर इसके साथ साथ आयुर्वेदिक कई हर्ब्स है, जैसे कि दशमूल है, शतावरी है, कांचनार गुगलू है या तो फिर कुमारी आसव है। ये सब मेडिसिन आयुर्वेदा में है जिससे हमारी साइकिल रेगुलर हो सकती। करीब 3 से 4 महीने में आपकी साइकिल रेगुलर हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ डाइट में भी आपको खास ध्यान रखना है। डेयरी प्रोडक्ट्स भी हो सके उतनी कम लेनी है और घर का खाना खाना है। और साथ ही योगा, जैसे कि मैंने कहा, और हर रोज 1 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा आपको वॉक करना है। खाना खाने के बाद करे, पहले करे, सुबह करे, शाम करे, जब करना है तो, लेकिन वो आपको करना है। आशा है कि मेरे वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो सके इतना इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।